लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। पूर्व सैनिक आज रोड पर उतरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनसे कई सारे वादे किए गए थे भारत सरकार के द्वारा भी और बिहार सरकार के द्वारा भी, लेकिन इनके साथ छलावा हुआ। क्या छलावा हुआ, हम इनसे बात करते हैं। आखिर छलावा क्या हुआ था आप लोग के साथ? ये हुआ था कि हम लोग को 2 साल, किसी को 3 साल 4 साल हम लोग कराए और उसमें जो फार्म जो ऑफलाइन हुआ था उसमें 65 साल उम्र तक किया गया था और हम लोग को 2 साल ही करा करके हम लोग को हटा दिया गया। जो कि जब 18 जून को चिट्ठी निकाला गया कि आप लोग अपना पीबी रिपोर्ट और मेडिकल करा कर अपना भेजिए, जिससे आप लोग को अवधि विस्तार किया जाएगा। उसके बाद 25 जून को निकाला गया चिट्ठी कि अभी तक आप लोग का कुछ आदमियों का रह गया जो कि नहीं आया है। तो फिर दोबारा चिट्ठी जो है जाने के बाद हम लोग फिर मेडिकल करा कर हम लोग भेजे और उसके बाद 31 जुलाई को फिर इन्होंने चिट्ठी निकाल दिया कि अभी आप लोग का अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा, इसलिए हम आपका निवृत्ति करते हैं। हाँ, सेवा। रीजन क्या बताएं? रीजन ये था कि एमडी सर बोले 8 जुलाई को हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला कि हमारा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम लोग को हटाया जाए। फंड में पैसा नहीं है। नहीं है। चलिए, आप ये मान कर सकते हैं कि यूज एंड थ्रो वाली जो बात होती है, आप लोग देश की सेवा करते हैं। मेरा कहने के मतलब कि हम लोग को एक्सपीरियंस के बेस पर एक जूनियर कमीशन को अफसर को मैनेजर बनाया गया, गोडाउन मैनेजर, जबकि पदाधिकारी ही गोडाउन मैनेजर होते हैं। हम लोग सेना में जूनियर कमीशन अफसर से पेंशन आए थे तो हम लोग को सिलेक्ट किया गया कि जूनियर कमीशन अफसर जो भी होगा उनको मैनेजर का पद दिया जाएगा। ऐसे करके फॉर्म निकला। उस फॉर्म में ये था कि आपको संविदा पर नियुक्ति दिया जा रहा है, हर साल आपको नियुक्ति विस्तार किया जाएगा। विस्तार किया जाएगा। हाँ, चालू की विस्तार की बात अब तो विस्तार किया जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2024 में जब हमारे एन सर्वानंद साहब एमडी साहब आए इस विभाग में तो हम लोग का विस्तार नहीं किए और बोले कि अब निर्णय लिया गया कि अब अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। हर बिहार में चाहे पूरे भारत में संविदा के रूप में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं। ऐसा क्या बात हुआ जो हम लोग को संविदा पर लिया गया और निकाल दिया गया, ये अभी तक स्पष्ट वो लोगों ने नहीं बताया। पूछने पर यही बताते कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा। तो फंड नहीं है तो 90,000 रुपया दे के दूसरे को भर्ती दूसरे नए नियुक्ति कर सकते हैं। नए एजीएम नियुक्ति के लिए आए वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उस 30,000 रुपया 35,000 रुपया पर काम कर रहे थे तो उनको ऐसा क्या तकलीफ था जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पाए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कितने लोग थे यहाँ? हम लोग 30 से 35 आदमी थे। 30-35 लोग के लिए आप लोग सवाल नहीं किया कि 30-35 लोग के लिए फंडिंग कौन बड़ा बात है? कोई बड़ी बात तो नहीं है। कुछ नहीं, ये जो एमडी साहब बोले कि हमारे पास निगम के पास पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को धनराशि देने के लिए नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को निकाला जा रहा है, जिसमें आप बेरोजगार हैं। हम भी बेरोजगार हैं। अभी भी गोदाम कम से कम 120 गोदाम खाली है और हम लोग जब भर्ती हुए थे तो हम लोग 48-49 एज चल रही थी और आज के डेट में हम लोग को 51 या 52 हम लोग को एज चल रहा है। तो अभी ना हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट के लिए एज बचा हुआ है ना बिहार गवर्नमेंट के लिए। तो अब लोग हम लोग कहीं के लिए नहीं रहा। सेंट्रल हाँ, हम लोग अभी बेरोजगार हो गए। हमको बना के छोड़ दिया गया है। हम लोग सब सहायक प्रबंधक तक बिहार सरकार में एक सर्विसमैन है और 2 साल 3 साल से नौकरी करते थे बिहार सरकार में संविदा के आधार पर। अचानक हम लोग को हटा दिया गया है। ये बोला गया एमडी की तरफ से, एक बार मिले तो बोले कि विभाग में पैसा नहीं है। दूसरा बार बोला गया तो बोले कि हमारा जो पद है उस पोस्ट पर पर्याप्त हो गया। जबकि स्थिति ये है, आज भी ऑनलाइन चेक कर लिया जाए, बिहार में गोदामों की संख्या कितना है और मैनेजर की संख्या कितना है। एक मैनेजर एक गोदाम चलाता है। 2 प्रकार के गोदाम होते हैं, टीपीडीएस गोदाम और सीएमआर। उससे सबको पता चल जाता है। फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास पर्याप्त गोदाम प्रबंधक है। तो उनके हम लोग सरकार से अपील किए थे, बहुत दिन से एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, एमडी मैडम लेसी मैडम को दिए, एमडी को दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं सुनवा रहे हो। क्या कहिएगा, आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम लोग तो ये चाहते फिर से हमारी नियुक्ति ली जाए, क्योंकि उस समय जब हम बिना प्रशिक्षण के काम कर सकते थे, किए 3 साल तक काम किए
अभी फिर से नियुक्ति लेने में उनको कोई समस्या नहीं है और भली भांति जैसे पहले हम अच्छे तरह ढंग से काम किया, अभी भी उसी ढंग से काम करके। अच्छा, जगह खाली है, पैसा भी है, हाँ। क्या वजह लग रहा है आपको जिसके कारण आपको हटाया? वजह यही लग रहा है कि उनका डिमांड पूरा नहीं हुआ। कैसा डिमांड? वो कुछ अनथराइज टाइप के डिमांड किए थे। बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो पैसे की मांग किए। उनका कोई आदमी आके पैसा की मांग किया कि आप पैसा दीजिए, पैसा का कोई फिगर नहीं बताया, बोला कि से हाँ फिगर नहीं। आप लोग पैसा नहीं दी इसलिए हाँ। इसलिए वजह से आपको हटा दिया। क्या आप लोगों के पास पैसा नहीं था देने के लिए? नहीं तो आप अनथराइज काम करना ही नहीं चाहते थे। हम लोग अनथराइज काम करते थे, 3 साल तक बहुत अनथराइज काम करते थे। आप लोग को ईमानदारी का सजा मिला। हाँ, अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं सब पूर्व सैनिक ही हैं पूर्व सैनिक है। और सभी लोग के साथ सेम घटना हुई है। सभी लोग के साथ। कितना एज हो रहा होगा आपका? हम लोग का 50+, सभी का 50+ एज हो अब गया। आप लोग क्या करेंगे? और 50+ एज हो गया तो आंदोलन करेंगे, जगह जगह गांव घर में मोहल्ले में बताएंगे कि इस सरकार में पूर्व सैनिकों का कोई इज्जत सम्मान नहीं है। इसका असर अगले चुनाव में पड़ेगा। इसका ये जो जन आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और विपक्ष में के साथ लेकर के हम गांव-गांव घूमेंगे, पूरे ब्लॉक घूमेंगे, जिला घूमेंगे और उनकी सरकार की करतूतें जो हैं हम जनता के सामने रखेंगे और इसका प्रतिफल जो हमको अगले चुनाव में मिलेगा। चलिए, क्या कह रहे थे सर? क्या कह रहे थे? हम बोल रहे थे कि हम जो रिटायर हुए, बिहार सरकार ने नियुक्ति निकाला कि संविदा पर जो है कि बीएसएफसी में जो जूनियर कमीशन अफसर हैं वो सहायक प्रबंधक के लिए वो किया, हम लोग भरे, उसमें नियुक्ति हुआ और एक साल का जो है कि वो हुआ कि हर एक साल जो उसका विस्तार के लिए हम लोग 4 साल नौकरी किए। अच्छा, कोरोना टाइम में भी नौकरी तो किए। ये तो पता है। हाँ। ये बताइए, कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए? संघर्ष हम लोग 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया हम लोग का संघर्ष करते हुए। 7 महीना? हाँ। तो आप लोग छोड़ दीजिए अब। उप मुख्यमंत्री से भी मिले, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह, उनसे भी वो हुआ, लेकिन कोई उस पर ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं कोई हुआ। सीरियस नहीं हो रहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग वही चाहते हैं कि जब तक जो है कि हम अपना आंदोलन शुरू रखेंगे। आपको क्या कारण लग रहा है कि आपको काम से निकाल दिया गया? क्या कारण लग रहा है आपको, ये बताइए। कोई कारण नहीं लग रहा है, पैसे का डिमांड। हम वो पूरा नहीं, हम तो सेना में जो है कि कोई 32 साल नौकरी करके आया, कोई 34 साल नौकरी करके आया। हाँ, हम लोग ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से ही हम लोग 3 गोडाउन चलाए हैं कोरोना टाइम में। एक आदमी? एक आदमी। और आज जो है कि 150 गोडाउन खाली है, जिसपे जो नया नियुक्ति किया गया है, एक मैनेजर, नया मैनेजर जो है जो कि 3 गोडाउन चला रहा है। ये कहाँ का न्याय है? नियुक्ति भी पैसा लेकर। और नीतीश बोलते हैं कि संविदा वालों को नौकरी दे रहे हैं, संविदा वालों को हटाएंगे नहीं है? और मुख्यमंत्री हटा दिया। मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है। लेसी सिंह क्या बोली आप लोग से? है? लेसी सिंह आश्वासन दी कि ठीक है, हम आगे हम बताएंगे, एमडी से बात करेंगे। आज तक 7 महीना हो गया, कोई इसका निष्कर्ष नहीं। दर भटक रहे हैं कब से? 7 महीना से जून से 7 जून से हम लोग भटक रहे हैं। क्या आशा लग रहा है? आशा लग रहा है? आशा अब तो नहीं लगेगा, तो अब तो चुनाव आने वाला है, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। 2025 वाला? 2025 वाला। हम तो जो है जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र को हम भड़काएंगे और अब जो हमारे पक्ष में होगा उसको हम वोट देंगे। तो इसका असर कहीं ना कहीं आप लोग चुनाव में दिखा देंगे सर? दिखा देंगे, एकदम बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। सबसे पहले पूर्व सैनिक की तरफ से आप लोग के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग ये बता देना चाहते हैं, सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार बोलती है कि जो अग्निवीर के फौजी जो 5 साल के लिए भर्ती हुए हैं उनको हम दोबारा जॉब देंगे, जबकि हम लोग भी 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 साल करके हम लोग भी कम उम्र में आ जाते हैं। जब हम लोग बच्चे परिवार की ज़रूरत होती है तब हम लोग को पैसा कमाना होता है और हम लोग अपनी मर्जी से एसएफसी में नहीं आए थे। सरकार ने विधिवत फार्म निकाला था, फार्म भरवाई थी, उसमें बोला था कि आप लोग 65 साल तक कर सकते हैं। इसी उम्मीद से हम लोग आए थे और बीच में अभी हम लोग ना इधर के कहीं के नहीं रहे, रोड पर भटक रहे हैं। घर अभी रोड पर ऐसे भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहीं है। बच्चे को हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है, बच्चे अभी रोड पर आ गए हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि आप लोगों ने हमारे को जॉब दिया है तो उस जॉब को दोबारा दीजिए। कोई हम लोग का कारण होगा, कोई हम लोग से गलती हुई होगी तो हम लोग खुद नहीं जाएंगे। बिना रीजन का, बिना कोई कारण का, बिना कोई गलती का हटा दिया गया है।
और उसमें वैकेंसी ऑलरेडी वैकेंसी है। अगर वैकेंसी नहीं होता तो हम लोग इसके लिए हम लोग जोर नहीं देते। वैकेंसी सरकार के पास है। एक एक आदमी 3-3 गोदाम चला रहे हैं और हम लोग 4 साल, मेरा 4 साल उसमें काम किया हुआ हो गया। कोरोना टाइम में भी हम लोग बुरी तरह से दिन रात खट करके हर एक घर के पास होम डिलीवरी कर होता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे को इतना दिन करके हम लोग को बेरोजगार कर कर हम लोग भूखमरी की तरफ सरकार ला दिया है। दादाजी, तो आप लोग किसी से अभी आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी हम सरकार के पास कम से कम बिहार सरकार के पास हर एक मंत्री के पास गए, नीतीश जी के पास भी लेटर गया, खजाना मंत्री लेसी के पास गया, उप मुख्यमंत्री के पास गया, लेकिन सब ने नकारा कर दिया। सुनवाई अगर कोई नहीं करता है तब आगे आप लोग का? सुनवाई अगर नहीं करता है तो हम लोग जन आंदोलन कर अपने अपने पंचायत में जाएंगे या कोई भी विपक्षी पार्टी है उससे हम लोग अनुरोध करेंगे कि जहाँ जनसभा किया जाएगा वहाँ हमारे एक फौजी को मंच पर रखिए और हम लोग के सरकार की पोल खोलेंगे, कैसी सरकार है, क्या करती है, क्या नहीं बोलती। कितनी संख्या है आप लोग की? हम लोग करीब 45 आदमी हम लोग। सब कुछ एक ही एज के? सब एक ही एज के है और एक स्टैंड पर आ जाएंगे। और जो भी सरकार हमारे को, जो भी पार्टी हमारे को अगर बोलेगी कि आप लोग का सहायता करेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और हर एक सभा में जाकर हम लोग एक आदमी खड़ा होकर पूरी सरकार की कहानी बताएंगे। आइए आगे, अभी कुछ बोल दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो भूतपूर्व सैनिक का जो बात है वो अपने सरकार तक पहुंचाइए और इसके जो भी है हमारे पास में अभी हम 3 से 4 साल 2 साल आदमी नौकरी किया और जिस तरह से साहब ने बताया कि भाई जो चिट्ठी निकाला था उस चिट्ठी के माध्यम से हम लोग फिलअप किए थे और हम लोग को ज्वाइन किया गया था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी इस सरकार को कि हर एक स्टेटों में भूतपूर्व सैनिकों का मतलब आरक्षण है, लेकिन हमारे स्टेट के अंदर और एक झारखंड में आरक्षण नहीं है, जिससे हम लोग इस चीज़ की वजह से हम लोग डर भटकना पड़ रहा है और आपसे चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए। क्या लगता है आप लोग को पैसा अगर दे दिए होते तो आप लोग का नौकरी बचा रहता? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग देश के लिए हम लोग 25, 27, 28, 30 साल तक हम लोग सेवा करके आए हुए हैं। ऐसा गलती नहीं करेंगे। जान चला जाएगा लेकिन अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसा उल्टा सीधा न करने देंगे और न करेंगे। नीतीश कुमार से आखिरी में क्या करेंगे? नीतीश जी से हम लोग यही बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी, अगर एक्चुअल आप बिहार वासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं और हम लोग बिहार के पूर्व सैनिक भटक रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपके अंदर बिहार के प्रति धर्म होगा तो हमारे परिवार को, हम आपके परिवार हम लोग हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं हम लोग, हमारे को सही उचित कदम उठाकर हम लोग को रोजगार दिलवाए। ऐसे हवाई बनाकर मत कीजिए कि हम ये कर दिए वो कर दिए। ये भी बताइए कि हम किसका घर उजाड़ दिए हैं। अपने प्रगति यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा में बताइए जाकर कि हम लोग इतने फौजियों को हम लोग हटा दिए हैं। ये बता देंगे, हर एक जगह जाकर हम लोग नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। ये देखिए, एक साजिश भी कहा जा सकता है कि कुछ दिन के लिए जब इनकी उम्र थी उस समय सरकार नौकरी पर रख लिया, उसके बाद जब उम्र खत्म हो गया तो इनको बाहर निकाले, ना इधर के रहे ना उधर के, ना इस घाट के रहे ना उस घाट के रहे। यूज एंड थ्रो वाली जो बात है, यूज एंड थ्रो वाली जो कहावत है, शायद इन्हीं सैनिकों पर फिट बैठती है कि जब इनका ज़रूरत था तो उनको यूज कर लिया और जब ज़रूरत नहीं था तो इनको बाहर निकाल दिया। 65 साल का वादा किया था बिहार सरकार ने कि हम आपको 65 साल की उम्र तक आपको नौकरी पर रखेंगे। ये लोग देश की सेवा करके आते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति उन्हीं के साथ इस तरह से दगाबाजी हो तो क्या कह सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।